सब साथियों को जय श्री नीलकंठ जी महादेव जी की, जय श्री आपनाथ आपेश्वर जी महादेव जी की और जय माँ आशापुरी माता जी की। साथियों, सोमता में आज से लगभग एक साल पहले, अब एक साल होने को आया है, और एक साल पहले जून महीने में 3 मंदिरों की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ था। और निसंदेह साथियों, आसपास के 100 गांवों में सोमता की जो शान और सोमता का डंका बज गया था, इसमें नो डाउट। ये इतना बड़ा आयोजन और इतनी बड़ी सफलता के साथ और बड़ी शांति के साथ, कहीं पे कोई भी विघ्न नहीं आया और हजारों लोग आए, सबने सराहना की। सारी व्यवस्थाएं इतनी शानदार, इतनी माकूल थी कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि एक छोटा सा गांव और इतनी बड़ी 3 मंदिरों की, दोस्तों बहुत कम जगह होती है जहाँ एक साथ 3 मंदिरों की प्रतिष्ठा होती है। 1 मंदिर 2 मंदिर, लेकिन 3 मंदिरों की एक साथ प्रतिष्ठा और इतने बड़े आयोजन में कोई एक जरा सी भी समस्या नहीं आई, तो दोस्तों मान सकते हैं कि सोमता गांव के ऊपर भगवान नीलकंठ महादेव जी, भगवान आपनाथ आपेश्वर जी महादेव जी और माँ आशापुरी की असीम करुणा और कृपा रही। मैं यहाँ पे मुझे याद आ गया कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र है। दोस्तों, इस प्रतिष्ठा के एक साल के अंदर अंदर गांव में क्या क्या बदलाव हुए, गांव में भगवान की रहमत, परमात्मा की करुणा कितनी बरसी। सच तो साथियों ये है कि इन 3 मंदिरों की प्रतिष्ठा के बाद में सोमता गांव की जो धमक और ठसक और सोमता गांव का जो डंका है 100 गाँव में, निसंदेह सोमता का नाम तो बहुत बड़ा है। आज मैं खुद तीनों मंदिरों में लगभग रोजाना जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ की जो रौनकें हैं और जो माहौल होता है, इतना स्पिरिचुअल होता है, इतना आध्यात्मिक होता है। तो दोस्तों, आपके मन में भी वो पल आपको याद तो होंगे जब 3 दिनों तक सोमता में हजारों लोगों का, हजारों श्रद्धालु और आस्थालु भक्त यहाँ पे आए थे और 3 दिन तक जो प्राण प्रतिष्ठा महा महोत्सव का समारोह हुआ, उसकी गूंज आज तक दोस्तों, मुझे याद है मैं मुख्य जो कंट्रोल रूम बनाया गया था वहाँ पे मैं बैठता था पूरे दिन। कब कब भोजन तैयार होता था तो तुरंत मुझे कह देते थे कि राम गोपाल जी माँ साहब आप बोलिए माइक पे कि भोजन तैयार है, इसलिए गांव वाले आस्थालु श्रद्धालु बाहर वाले जो भी आए हैं और सोमता गांव के जो भी है वो सब जने आए, भोजन प्रसादी तैयार है, भोजन प्रसादी का लाभ ले रहा है। तो सुबह दोपहर शाम पूरे दिन, सुबह 6 बजे से लगा के रात को 2 बजे तक 3 दिन तक लगातार कंट्रोल रूम में मैं बैठा रहा। मेरे पास में असंख्य लोग मेरे सामने, मैंने समंदर देखा लोगों का। और उन 3 दिनों में दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी कि कहीं न कहीं, वो कहते हैं कि हर जगह, हर घड़ी, हर पल कोई दिव्य ताकत तो थी जो इतनी बड़ी प्रतिष्ठा के पीछे, उनका अगर सहारा नहीं होता तो दोस्तों आप सोचिए क्या इतनी बड़ी प्रतिष्ठा सफल हो सकती थी। कई जगह पे बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाओं में कुछ दुर्घटनाएं हुई और हानियां भी हुई, बहुत सारे मसले हुए। कई जगह तो फिर बाद में बहुत सारी समस्या हुई, लेकिन सोमता में 3 दिन तक ऐसा जलवा रहा और हजारों लोगों का आगमन, लेकिन किसी के खरोंच तक नहीं आई। और उस समय की मुझे घटना याद है
अब ये ईश्वरीय प्रताप नहीं तो और क्या है कि लोग मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल 25-25, 30-30 हज़ार के मोबाइल वहाँ कंट्रोल रूम में आके रख देते थे और हम कहते थे कि माँ साहब ये हमको मिला है। अगर किसी का हो तो आप माइक से ऐलान कर दीजिए कि यहाँ आकर के ले जाए कि भाई अमुक कंपनी का मोबाइल है और इस कलर का है, ऐसा कवर है, या पीछे कोई फ़ोटो या पैसे है, तो वो बोल देते थे। अब सोचिए दोस्तों, कोई चीज़ मिलती है तो देने वाले कितने कम हैं, लेकिन 3 दिनों तक हमारे पास में कम से कम बहुत सारे मोबाइल आए, 15-20 मोबाइल वहाँ आए और जमा करवाए और क्योंकि ये हमको मिले हैं। पर्स जमा करवाए, ये मोटरसाइकिल की चाबियाँ जमा करवाई। तो 3 दिन तक निसंदेह कोई न कोई तो था जो इस महा आयोजन के पीछे, उनका हाथ नहीं होता तो इतना बड़ा समारोह सफल नहीं हो सकता था। तो साथियों, एक 4 लाइनें मुझे याद आ गई कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई और बात जब निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। अरे मैं सो गया था उस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लम्हों को याद करके। मेरी हर एक सांस सांस से उन गर्वीले दिनों की, उस धार्मिक महामहोत्सव की याद बरस बरस के आई। एक इतिहास दोस्तों बना था उस समय, इतिहास। और जब जब इतिहास के पन्ने खंगाले जाएंगे, टटोले जाएंगे, जो 3 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हुई वो दोस्तों हरदम याद रहेंगे। और क्या भव्य उस समय माहौल था। वो रथ यात्रा का जो जलवा था, जल कलश यात्रा, रथ यात्रा, और फिर मंदिरों में जो धार्मिक आयोजन हुए, पंडितों के जो हवन मंत्रोच्चारण गूंज रहे थे, आज भी मेरी आंखों के सामने वो गूंज रहे हैं। दोस्तों, खुशनुमा वो पल भुलाए नहीं भूलेंगे। जिंदगी यूं ही दोस्तों, न जाने कितने चांद उगेंगे, न जाने कितने चांद ढलेंगे, न जाने कितने सूरज उगेंगे, न जाने कितने सूरज ढलेंगे, पर वो पल दोस्तों कभी भूल नहीं सकेंगे। आखिरत के अंधेरों तक, जीवन की आखिरी सांस तक मैं तो कभी भूल नहीं पाऊंगा उन पलों को। आज दोस्तों आप देशावर हो, मारवाड़ हो, कहीं पर भी हो, लेकिन भगवान नीलकंठ महादेव जी की असीम अनंत करुणा की छाव सदा आप पे और हम पे बनी है। इसीलिए तो हम सब आज सुकून का जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने मन में एक बार ज़रूर भगवान नीलकंठ महादेव जी की, भगवान आपनाथ आपेश्वर जी महादेव जी की और माँ आशापुरा माता जी की, आप आशापुरी माता जी की जयकारे जरूर अपने मन में लगाए, महसूस करें। दोस्तों, सोमता के नीलकंठ महादेव मंदिर, इस मंदिर में मैंने देखा है, मैं सोमवार को जब जाता हूँ, मेरी आंखों देखी घटना है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि दोस्तों, न सिर्फ सोमता बल्कि करीबन 50-50 किलोमीटर दूर से लोग आप इस नीलकंठ महादेव जी मंदिर में दर्शन करने आते, परिवार समेत आते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे मेरा परिचय भी हुआ बाद में। कुछ लोग तो दोस्तों ऐसे हैं जो हर सोमवार को आते हैं। मैंने एक बुजुर्ग को, एक उम्रदराज बूढ़े, मेरे पिता तुल्य इंसान हैं, उनको हर सोमवार को मैं आते देखता। वो अपने पोते के साथ में आते हैं एक्टिवा पे, और हर बार आते हैं और वहाँ करीबन आधा घंटा मैं उनके साथ में गप्पे लड़ाता हूँ, बातें करता हूँ। पुरानी बातें वो बताते थे, कैसे लोग थे, कैसे ज़माने थे। दोस्तों, कहते हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं ये लाइब्रेरी की तरह होते हैं, एक पुस्तकालय थे, जीवन का अथाह अनुभव, जीवन का अनुभव का सागर, समंदर के जैसे वो लोग होते हैं। आप अपने बुजुर्गों के साथ दोस्तों कुछ पल जरूर बिताना। आप अपने घर में, वो कहते हैं कि पेड़ बुढ़ा ही सही, आंगन में लगा रहने दो,
फल नहीं देगा लेकिन कम से कम छाया तो देगा, और कुछ नहीं देगा तो भी वो कहते हैं कि ये जीवित माँ बाप जो होते हैं, भगवान भी खुश उन्हीं पे होता है जो अपने माता पिता के साथ में अटूट आदर का रिश्ता कायम रखते हैं। तो मैं बहुत ही यादों में, बहुत भावनाओं में महसूस कर रहा हूँ। अब अति शीघ्र वो दिन आ रहा है जब सोमता में मंदिर के 1 साल इस प्रतिष्ठा को पूरा होगा। पुनः यादें दोस्तों एक बार तरोताज़ा होगी। और आप सबको मैं दुआ करता हूँ दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे लिंक को भेजें, और कोई बोलने में गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो माफ़ करावे, क्षमा करावे। दोस्तों एक दिन हम सब चले जाएंगे। आज से 50 साल बाद न जाने कौन यहाँ पे होंगे। मैं कभी घर में भी सोचता हूँ कि यहाँ आज से 50 साल पहले कौन रहते थे, अब कौन रहते हैं, और 50 साल बाद कौन रहेंगे। 20 साल 30 साल बाद भी कितना दुनिया बदल जाएगी। सोचा नहीं था वो परिवर्तन हो रहे। कभी किसी ने सोचा था कि ये मोबाइल आ जाएंगे बिना तार वाले और लोगों से सोते सोते बात हो जाएगी। मैसेज, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हाइक, कितनी सारी चीज़ें आ गई। दुनिया कितनी एक प्रकार से ये सुविधा भी है और दुविधा भी है। सुविधा तो ये है कि इंसान इनसे बहुत सारे बिजनेस के काम भी हो जाते हैं, परिवार से बात 2-4 बात भी कर लेता है। अगर वीडियो कॉल करे, बेटी दूर हो तो बेटी से जैसे ऐसा लगता है जैसे घर में ही है, आमने सामने बात हो जाती है। तो दुनिया बहुत बदल गई और अभी तो बहुत कुछ बदलाव होने को है। लेकिन दोस्तों मैं पुनः कहूँगा कि ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद रखेंगे, और ये मौसम जो चले गए तो हम फरियाद करेंगे। गज़ल की 2 लाइनें मुझे याद आ गई दोस्तों। भगवान नीलकंठ महादेव देवों के देव, देवताओं के भी देवता माने गए हैं। सबसे बड़े देव भगवान महादेव। कहते हैं कि दोस्तों ब्रह्मा जी सृष्टि के जन्म से जुड़े हुए हैं, और विष्णु जी पालन करता है, और भगवान महादेव जी रक्षा तो अपनी करते ही हैं, सबसे बड़े देव है। लेकिन जब भगवान महादेव जी क्रोध में आते हैं तो एक नृत्य करते हैं। दुनिया के सारे जो डांस है दोस्तों नृत्य है, नाचने के जो जिनको कहते हैं कि अपन नाचे, अपन कह के नाचे हो जो नाचनु जो है वो खुशी रू है। सारे नृत्य खुशी से जुड़े हुए। लेकिन एक गुस्से में और रौद्र रूप में जब भगवान शिव नाचते हैं तो प्रलय आ जाता है, जिसको कहते हैं दोस्तों तांडव नृत्य। तो जब शिव तांडव करते हैं तब दुनिया में प्रलय आता है। पुनः मैं आप सबको नमस्ते कहता हूँ। जय नीलकंठ जी महादेव जी री, जय आपनाथ आपेश्वर जी महादेव जी री, जय आशापुरी माता जी री। और ये भी कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप जब घर आते हैं तो एक बार ज़रूर जाए, सुबह शाम आप भी जाए, अपने बच्चों को भी वहाँ ले जाए, देखे। आधुनिकता कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इनके साथ में अपनी जड़ों से जुड़े रहना। अपने मंदिरों को देखे, अपने देवी देवताओं को देखे तो उनको भान तो रहेगा कि ये हमारे भगवान हैं। नहीं तो बच्चे इंग्लिश की कविताएं बोलते हैं, कोई बुरी बात नहीं, बोलनी भी चाहिए। हिंदी की कविताएं बोलते हैं, कोई बात नहीं, बोलनी भी चाहिए। तमिल सीखते हैं, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, जहाँ भी रहते हैं, संस्कृत कोई भी हो। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि माँ, माटी और मानुस, इन 3 चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपना कहते हैं कि अपना देश, अपना गांव, अपना देश। तो यहाँ सोमता दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। बरसों पहले भी सोमता की बहुत पैठ थी, और इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे गाँवों की पैठ नहीं थी, सब गाँवों की पैठ थी, दूसरे गाँवों की पैठ थी। लेकिन सोमता को लोग सबसे मधुर, सबसे स्वीट, सबसे प्रेस्टीज गाँव की कैटेगरी में रखते थे। दूसरे गाँव वालों को भी धन्यवाद है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सोमता के ऊपर बहुत बेहद प्यार था सब आसपास के गाँव वालों का, आज भी है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथियों मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप वहाँ भी बैठे हो तो सुबह शाम अपने मोबाइल में एक बार आरती, एक बार भगवान नीलकंठ महादेव जी की तस्वीर अपने बच्चों को बताएं कि ये भगवान नीलकंठ जी है, ये आपनाथ आपेश्वर जी है, ये आशापुरी माँ है, ये भगवान राम है,
ये लक्ष्मण है, ये कृष्ण है। हमारी जो कल्चर है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो भूल न जाए हमारी संतान। दोस्तों, मैं राम गोपाल आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और जय नीलकंठ जी महादेव जी की जय, आपनाथ तापेश्वर जी महादेव जी की जय, आशापुरी माता जी की दुआ करता हूँ कि तीनों में प्रतिष्ठित देवी देवता भगवान सोमता गांव के ऊपर और हम पूरी पृथ्वी के ऊपर, हम सब के ऊपर, पूरे भारतवर्ष के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे, हम सबको खुशहाल बनाए रखे, करुणा की छाव सदा बनाए रखे। सबको प्रणाम। बोलने में पुनः कहता कोई गलती हुई तो क्षमा करे। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, मेरा गांव, मेरा देश। प्रणाम।